अगले 5 साल में 5G के अलावा टेलीकॉम के क्षेत्र में होंगे बड़े बदलाव, जानिए। भारत की आज़ादी के बाद के 75 सालों में टेलीकॉम क्षेत्र में भारत ने जो मुकाम हासिल किया है उस पर 130 करोड़ देशवासियों को फक्र है। पहले टेलीग्राफ आया और फिर लैंडलाइन, और अब मोबाइल ने तो एक नई दुनिया, वर्चुअल दुनिया बसा दी है। इसमें हम सब सुबह शाम खोए हुए हैं, यानी तार अब देश, दुनिया और दिलों के तार जोड़ रहा है। वहीं कोरोना के इस दौर में घर वालों और दोस्तों से वीडियो कॉलिंग हो या ऑनलाइन एजुकेशन और वर्क फ्रॉम होम को बेहद आसान बनाना हो, इसमें देश के टेलीकॉम सेक्टर का बेहद बड़ा और बुनियादी योगदान है। आइए जानते हैं आने वाले 5 साल में ये सेक्टर कैसे आगे बढ़ने वाला है। सेक्युलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के डीजी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड कहते हैं कि 75 साल में से बीते 25 साल टेलीकॉम सेक्टर के लिए काफ़ी अहम रहे हैं। इस दौरान टेलीकॉम सेक्टर ने काफ़ी प्रगति की। टेलीकॉम का स्तंभ इतना मजबूत है कि हर सब्सक्राइबर को मुफ्त कॉलिंग मिल रही है। डाटा दुनिया में सबसे सस्ता है और हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल फ़ोन है जिससे वो अपना व्यवसाय चलाता है। डिजिटल क्रांति जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है, उसे टेलीकॉम क्षेत्र पूरा कर रहा है। जल्दी देश में 5G सेवा शुरू हो जाएगी, जिसकी फिलहाल टेस्टिंग की जा रही है। इसके बाद पूरे देश में लागू होने के बाद मोबाइल टेलीफोनी की दुनिया बदल जाएगी। 4G इंटरनेट की स्पीड जब इतनी शानदार है तो ज़रा सोचिए 5G के बाद इंटरनेट की स्पीड क्या होगी। एक अनुमान के मुताबिक 5G की स्पीड 4G से 10 गुना ज़्यादा है। 4G से 5G की ओर जाने के लिए हम अग्रसर हैं, ये अहम समय है। अभी तक हम टेलीकॉम को कम्युनिकेशन का जरिया मानते थे, लेकिन ये इससे आगे चला जाएगा। इससे व्यवसाय खुद चलेंगे, ऑटोमेशन बढ़ जाएगा। अभी तक जो चीज़ें बड़े शहरों तक सीमित हैं, गांवों तक पहुंचेंगी। इसमें ई मेडिसिन, शिक्षा का क्षेत्र, कृषि क्षेत्र को फायदा होगा। वहीं अब बात सैटेलाइट इंटरनेट सेवा की हो रही है, और वो दिन दूर नहीं जब देश में सैटेलाइट इंटरनेट सेवा भी शुरू हो जाए, जिसकी ओर धीरे ही सही लेकिन टेलीकॉम कंपनियों ने कदम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। 5G सेवा के लॉन्च होने से डिजिटल क्रांति को नया आयाम मिलेगा। वहीं इंटरनेट ऑफ थिंग्स और औद्योगिक IoT और रोबोटिक्स की तकनीक भी आगे बढ़ेगी। इससे देश की अर्थव्यवस्था को फायदा होगा। ई-गवर्नेंस का विस्तार होगा। राष्ट्र निर्माण डिजिटाइजेशन को बढ़ावा देने के साथ ही टेलीकॉम सेक्टर भारी उथल पुथल के दौर से गुजर रहा है। फिलहाल निजी क्षेत्र में 3 टेलीकॉम ऑपरेटर हैं, जिसमें एक वोडाफोन आइडिया वित्तीय संकट के दौर से गुजर रहा है। सरकार की कोशिश है कि देश में हर हाल में 3 निजी मोबाइल ऑपरेटर हैं, जिससे टैरिफ महंगा ना हो, क्योंकि ये आशंका जाहिर की जा रही है कि अगर कोई मोबाइल ऑपरेटर वित्तीय संकट के चलते अपनी सेवा देना बंद कर देता है तो देश में 2 ही ऑपरेटर बचेंगे, जिसके बाद कॉल दरों के साथ डाटा चार्ज महंगा हो सकता है। इससे पीएम मोदी के डिजिटल इंडिया के अभियान को भी झटका लग सकता है। माना जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में सरकार टेलीकॉम कंपनियों के लिए राहत पैकेज का ऐलान कर सकती है। मोबाइल फ़ोन सेवा की जब शुरुआत हुई तब कॉल दरें काफ़ी महंगी थीं। आउटगोइंग के साथ इनकमिंग कॉल के लिए भी पैसा चुकाने पड़ते थे। मोबाइल हैंडसेट भी तब महंगा होता था, इसलिए शुरुआत में इसका विस्तार बहुत धीमी गति से हुआ। जिनके पास पैसे थे वे मोबाइल फ़ोन रख सकते थे, लेकिन समय के साथ ज़्यादा कंपनियों को मोबाइल सेवा देने के लिए लाइसेंस मिला तो प्रतिस्पर्धा के चलते कॉल दरें कम होती चली गईं। सरकार और रेगुलेटर ने इनकमिंग कॉल को फ्री कर दिया। आउटगोइंग कॉल बेहद सस्ती हो गई तो बाद में रोमिंग चार्जेस को भी खत्म कर दिया गया।